नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन है राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री जयपुर, दिनांक 16 दिसंबर 2020, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जयपुर, 15 दिसंबर विराम। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र की परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के साथ ही शिक्षा के माध्यम से इस क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। विराम। हमारे पिछले कार्यकाल में स्थापित प्रदेश के एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय ने कम समय में ही आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को गति दी है। जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को तकनीक के माध्यम से अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा के इंजीनियरिंग कॉलेज में IT आधारित आधुनिक पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की। विराम पैरा। श्री गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में महर्षि वाल्मीकि भवन परीक्षा एवं शोध अनुभाग के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सुखद है कि इतने कम समय में ही करीब 150 कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गए हैं और करीब 1,50,000 विद्यार्थी इसके माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही करीब 250 शोधार्थी यहाँ पंजीकृत हैं। हमारा प्रयास है कि इस विश्वविद्यालय में विभिन्न विधाओं का विस्तार होने के साथ ही यहाँ गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। विराम पैरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी की जंग हो या समाज सुधार एवं अन्याय के खिलाफ आंदोलन, इस क्षेत्र की सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोविंद गुरु, भोगीलाल पांड्या, भीखाभाई भील, हरिदेव जोशी, कालीबाई सहित कई महान व्यक्तित्व यहाँ हुए हैं जिनका जीवन प्रेरणादायी है। विराम। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए स्थापित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय शिक्षा का उजियारा फैलाने के साथ ही प्रदेश के TSP क्षेत्र में आदिवासी तथा गैर आदिवासी लोगों के बीच सेतु का काम करे। उन्होंने कहा कि हमारी पिछली सरकार के समय वेद विद्यापीठ की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों को हम आगे बढ़ाएंगे। पैरा। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के हर जिले में सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापित हों। विराम। आदिवासी क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विगत 2 साल में ही करीब 90 कॉलेज खोले
गए हैं। बच्चों को आज के समय की आवश्यकता के अनुरूप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा मिले, इसके लिए प्रदेश भर में करीब 100 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं। विराम। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में संसाधन को लेकर किसी तरह की कमी नहीं रखी जा रही है। विराम पैरा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में श्री अशोक गहलोत ने अपने हर कार्यकाल में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। इसी का परिणाम है कि उच्च शिक्षा में हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने तथा उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में एक्सटेंशन सर्विसेज को बढ़ावा मिले और इसके अनुरूप यहाँ का पाठ्यक्रम तैयार हो। विराम। उन्होंने उच्च शिक्षा में रिसर्च, ट्रेनिंग और एक्सटेंशन सर्विसेज को बढ़ाने पर बल दिया। पैरा। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के प्रयासों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहा है। प्रदेश में वर्ष 2018 तक 250 राजकीय महाविद्यालय थे, लेकिन विगत 2 साल में ही करीब 90 नए राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ कर मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को मूर्त रूप दिया है। विराम। जनजातीय क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ट्राइबल क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहाँ की प्रतिभाओं को अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा में जाने का अवसर मिल सके, इसके लिए निःशुल्क कोचिंग जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। पैरा। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन्हें अवसर प्रदान कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विराम। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पैरा मेडिकल कोर्स संचालित कर युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। विराम। पैरा। विधायक श्री महेंद्र जीत सिंह मालवीय ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ के युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। बांसवाड़ा नगर परिषद के सभापति श्री जैनेन्द्र त्रिवेदी ने भी संबोधित किया। पूर्णविराम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्र के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध की डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आप सभी के सामने प्रस्तुत की गई है। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।